एआई इम्पैक्ट समिट का तीसरा दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला होंगे शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन दोपहर 2 बजे मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे और एफएस पालम से भारत मंडपम जाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में 6वीं वार्षिक रक्षा वार्ता की अध्यक्षता में रक्षा सहयोग समझौते के 10 साल के लिए रिन्यू लागू किया। भारत फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल निर्माण को लेकर हुआ समझौता। बीएल और साफरान मिलाकर देश में ही बनाएंगे राफेल का अचूक हथियार। राफेल और तेजस को लंबी दूरी से हर मौसम में बंकर ध्वस्त करने की ताकत देगी हैमर मिसाइल। आयात निर्भरता घटाने की दिशा में अहम कदम। आज सीएम योगी मोहन भागवत के बीच आज मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी के बीच हो सकती है मुलाकात। लखनऊ में मोहन भागवत ने घर वापसी पर दिया जोर, कहा जो हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान रखना है। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी रहेगी। 20 फरवरी को होगा बजट सत्र का समापन। अमित शाह आज से मायापुर के दौरे से बंगाल की राजनीति गरमाई। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व पर शाह ने दिया जोर। अमित शाह के गौड़िया मठ के संस्थापक की 152वीं जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। बाद में नादिया जिले के इस्कॉन की पहली सीट मायापुर का दौरा करेंगे। आज से 2 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे प्रियंका गांधी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कई मीटिंग में लेंगे हिस्सा। बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग पर एनडीए में फूट। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने की मांग, जेडीयू का इनकार। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा की संभावनाओं को सीधे तौर पर खारिज किया। कहा बिहार में शराबबंदी सबकी सहमति से लागू हुआ था। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा शराबबंदी मजाक बनकर रह गया, लिहाजा शराबबंदी की समीक्षा बिल्कुल उचित। इस विवाद में विपक्ष ने बड़ा दावा करते हुए बिहार सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। कहा बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी सरकार पेश करेगी बजट। एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बजट पेश करेंगे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज धार भोजशाला केस की सुनवाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। गुजरात विधानसभा में भी पेश किया जाएगा बजट। नौकरियों, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख करोड़ का प्लान। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा तुगल के आयोग बन गया है चुनाव आयोग, आम लोगों को समझ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 1 मार्च से शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। पूरे राज्य में 5000 किलोमीटर की यात्रा का समापन कोलकाता में होगा। बिहार विधानसभा में रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर आज भी हंगामा। एलजेपी के रामविलास के विधायकों ने किया प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक असम में विधानसभा चुनाव इस बार एक ही चरण में कराए जाने की संभावना। मार्च के पहले हफ्ते में लागू हो सकती है आदर्श आचार संहिता। लखनऊ में कांग्रेस का यूपी विधानसभा का घेराव सहित कई मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की हो सकती है सीबीआई जांच। पत्नी सुनेत्रा पवार ने उठाई मांग। जल जीवन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत 15 जगहों पर छापेमारी। उदयपुर से चीफ इंजीनियर गिरफ्तार, कई आरोपी भी हिरासत में। आज तक ने यूपी में आशा कार्यकर्ताओं की बढ़ाई उम्मीद। आंगनबाड़ी पर हमारी खबर का जोरदार असर। मुख्यमंत्री योगी की घोषणा, बढ़ेगा मानदेय। उदयपुर में 22 से 23 फरवरी को राष्ट्र मंदिर का होगा उद्घाटन। एमडीएच के राजीव गुलाटी करेंगे लोकार्पण। साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर नाटक और प्रवचन भी होगा। दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित पीएनबी में ग्राहक का हंगामा। बैंक के लॉकर से सोना गायब होने का आरोप। बिहार के सहरसा में प्रेम का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, मामला दर्ज। वेल्लोर में 60 फीट ऊंचा मंदिर रथ पलटने से 7 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के जमुई में पुलिस और सरकारी कर्मी की पिटाई से ट्रैक्टर चालक की मौत। ग्रामीणों में आक्रोश। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नन नगरी में एक शख्स की हत्या से खलबली। बेटे को बचाने के दौरान लगी गोली। कटिहार में स्थानीय सांसद के खिलाफ लगे नारे। आक्रोशितों ने सांसद मुर्दाबाद का नारा लगाया तो भड़के सांसद। जहां से पुलिस का एक्शन, झुमके उड़ाने वाले चोर को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी से खुला राज। पटना के दानापुर में थार कार में अचानक लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक। कौशाम्बी में मोबिल ऑयल से भरा टैंकर पलटा। 11,000 हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर बना आग का गोला। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। महाराष्ट्र के डोंबिवली अग्निकांड में बड़ा खुलासा। पार्किंग में जानबूझकर लगाई गई आग। सीसीटीवी के आधार पर एक युवक गिरफ्तार।
अहमदाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियों को मौके पर पहुंची। अरुणाचल प्रदेश के वलांग में जंगल की आग बुझाने के लिए अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी, तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के जालना में 2 जगह आग की घटना है, किराना दुकान और सेवा केंद्र जलकर खाक, दुकानदारों को भारी आर्थिक झटका। केरल के कोझिकोड की एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। नागपुर में नई दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उज्जैन में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद पर बवाल, पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। बिहार के सहरसा में मासूम से दुष्कर्म, पीड़ित की हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के आरा में मैट्रिक परीक्षा में लेट हुई छात्राओं ने एंट्री के लिए फांदी दीवार, स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच झड़प। मुजफ्फरपुर में बोर्ड परीक्षा के पहले दिन देरी से पहुंची छात्रा, प्रवेश देने से किया मना तो अभिभावकों का कहा हंगामा। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने कर्मचारी से की मारपीट, आरोप है कि धूम्रपान से रोकने पर किया हमला। गुजरात के दाहोद में शिव यात्रा में करतब के दौरान एक की मौत। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवक पर की फायरिंग, गोली से बचने के लिए युवक ने एक के घर में घुसकर बचाई जान। बिजनौर में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने की घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गाजियाबाद में सड़क किनारे मजार में हुई तोड़फोड़, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बदायूं में 6 साल की बच्ची ने निगला ब्रेसलेट का मोती, इलाज के दौरान मौत हुई। बोकारो में बच्चा चोर के संदेह में भीड़ ने 6 महिलाओं को बुरी तरह पीटा, घटनास्थल पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया, जांच जारी। धनबाद में खड़े ट्रक से पिकअप वैन की भीषण टक्कर, एक की मौत 2 गंभीर घायल। आज T20 विश्व कप में भारत की नीदरलैंड से टक्कर, अहमदाबाद में दोनों टीमें मैच खेली। नेपाल ने जीत के साथ किया T20 विश्व कप अभियान का अंत, स्कॉटलैंड को दी 7 विकेट से मात। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश की वजह से रद्द, इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया T20 की रेस से बाहर। न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराया कर सुपर 8 में जगह बनाई, सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने खेली दमदार पारी। दिल्ली में चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत पर राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा, बोले 30 साल पूरे करूंगा बॉलीवुड में, किसी भी आरोप का सामना करने को तैयार। सलमान खान के पिता सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, परिवार अस्पताल में मौजूद। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, पीली कुंज आश्रम में की निजी मुलाकात। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच का विवाद, सूत्रों के मुताबिक आमिर खान ने कराई सुलह। प्रियंका चोपड़ा ने हॉवर्ड इंडिया में कॉन्फ्रेंस में की ऐश्वर्या राय और इरफान खान की जमकर तारीफ, बॉलीवुड में अपनी सफलता का दिया श्रेय। मोहित रैना और प्रियामणि की बनेगी जोड़ी, इंडो हॉलीवुड फिल्म के लिए हुई बात, पक्की प्रवासी परिवार की कहानी पर आधारित होगी फिल्म। यवतमाल में 15,000 लोग इंतजार कर रहे थे, इवेंट में नहीं आए गोविंदा, डुप्लीकेट ने बचाई जान। फिर सामने आया एक्टर नीना गुप्ता का बोल्ड बयान, का भारत में पितृसत्ता अभी भी हावी, समाज में शादी और आज्ञा पालन को लेकर अपेक्षाएं जमी हुई हैं।